इम्परेटिव सेंटेंस का अपना क्लास चल रहा था। तो आपसे अगर पूछा जाए दोस्तों, यह इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है ये क्या काम करता है? ऐसे सेंटेंस जिनसे ऑर्डर का बोध हो, एडवाइस का बोध हो, रिक्वेस्ट का बोध होता है, तो ऐसे वाले सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। तो यहाँ तक तो कल समझाया गया। इसमें हम लोग 2 कड़ी पर बात करेंगे, बाकी पीछे का जो कड़ी हो तो चलेगा। जो 4 कड़ी, 5 कड़ी, 3 कड़ी पीछे का बताया गया है वो तो अपना रहेगा ही रहेगा। पहला जो बात है कि जो इसमें कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं, पहला जो कनेक्टिंग वर्ड यूज करते हैं वह टू है। वह क्या है भाई साहब? वह कनेक्टिंग वर्ड अपना टू है। और ये टू इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि V1 से चालू हो रहा है तो भी ये एक्शन बाकी है, ये एक्शन हुआ नहीं है। पढ़ाई करो तो इससे क्या समझ में आ रहा है? पढ़ाई करते तो हम आपको क्यों बोलते हैं कि पढ़ाई करिए? आप मेहनत करते तो हम आपको क्यों करते हैं कि मेहनत करिए? आप अच्छा अंक लाते पढ़ाई, एजुकेशन में, पढ़ाई में या खेलने में, कूदने में, कहीं भी किसी भी चीज में, तो हम आपको क्यों कहते हैं कि अच्छा अंक लाओ? तो अच्छा अंक नहीं ला रहे हैं तभी तो आपको यह ऑर्डर दिया जा रहा है, तभी तो आपको एडवाइस दिया जा रहा है, तभी तो आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है। जब इन चीजों का अगर बोध होगा किसी भी सेंटेंस में तो वह सेंटेंस का नाम रखा जाता है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है। और दूसरी बात, इसमें जो कनेक्टिंग वर्ड लगाते हैं तो वो अपने को पता है टू लगाते हैं। इसके सिवा भी हम लगा सकते हैं, दैट लगा सकते हैं, मोडाल लक्ष्य लगा सकते हैं, और अपने पास क्या है? रास्ता है ना भाई साहब? तो चलिए दोस्तों, तो इसमें हम आपको एक एग्जांपल के माध्यम से जोड़ना चाह रहे हैं। जैसे हमने बोल दिया, इसको आप बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं? क्या बता सकते हैं? बताइए इसके बारे में कि सर हेल्प मी, मेरी सहायता करने के लिए कोई चिल्ला रहा है। कौन चिल्ला रहा है? आई बोल रहा है। किससे बोल रहा है? पिंकी से। क्या बोल रहा है? मेरी सहायता करो। मेरी सहायता करो तो क्या ऑर्डर देगा? हाँ, एडवाइस देगा कि मेरी सहायता करो, आ जाओ। एडवाइस उसको बोलते हैं। अब प्लीज लगाए या ना लगाए? प्लीज लगा देंगे तो झलकेगा, वो आपको दिखाई देगा। और ऐसे भी तो झलक नहीं रहा, दिखाई दे रहा है, लेकिन झलक नहीं रहा। और जो चीज दिखाई भी दे और झलके तब तो मजा भी आ जाए। क्या भाई साहब? लेकिन झलका हुआ बड़ा महंगा आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना भाई? ये जो आप बढ़िया सा ड्रेस पहने हैं ये देखिए सस्ता है। अगर ये झलकौआ वाला लेंगे नेट वाला तो इसकी क्वालिटी बढ़ जाएगा, महंगा मिलेगा आपको। ठीक है। जो साड़ी उड़ी महिलाएं पहन रही हैं आजकल, देखिए जो पुराने वाली थी वो देखो सस्ता मिल रहा है। आज जो झलकौआ जो खरीदने जाएंगे ना तो फिर बताए उसका कीमत कम है कि ज्यादा है? ज्यादा। और दिख रहा है सब कुछ, का फायदा उससे है? का भाई साहब? चले आगे, आप आ जाओ यहाँ पे। तो बताइए, अच्छा हम क्या कर सकते हैं? अगर हम इसके स्थान पर टोल्ड लगा दे, गलत की सही होगा? तो एक गलती पहला कर सकता है एग्जामिनर कि यहाँ पे लगा दे कि आंसर जो देगा आपका, इसका आंसर 4 ऑप्शन देगा और एक ऑप्शन में ये सही भी रहेगा, और बाकी टोल्ड लगा के आई टोल्ड पिंकी टू हेल्प, और यहाँ पे चेंज कर दे मेरे भाई साहब। समझ में आ रहा है ना? तो बात क्या हो जाएगा? फंस जाएगा भाई साहब। सही है ना? तो आइए हम सही इसको बनाते हैं। सेट टू के स्थान पे क्या लिखोगे? रिक्वेस्ट कैसे लिखा, कैसे पता चला? यहाँ से झलकी बात। इसकी वजह से पता चला कि जो रिपोर्टिंग वर्ब ये लगाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हो रहा था। तो आगे लिखे रिक्वेस्टेड पिंकी टू हेल्प। अब कौन सा पर्सन है? इसके अनुसार चेंज करोगे तो वही रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। फुल स्टॉप लगा दो, उसके अनुसार वही आया भाई। आई का मियाँ होता ऑब्जेक्टिव केस में लिखना ही है। ठीक है। अगर इसको दूसरे तरीके से बनाओ भाई, चलो मोडाल से बनाओ। आई रिक्वेस्टेड पिंकी दैट हाँ बताइए, यहाँ पर जो लगाओगे यू हेल्प मी, यू कौन सा हो जाएगा? सेकंड पर्सन, इसके अनुसार चेंज होगा तो कितना हो जाएगा? सी हेल्प
मी। मी का मी क्यों रह रहा है भाई, वो उसके अनुसार चेंज होगा क्योंकि यहाँ आई लिखा गया ऑलरेडी। दूसरा होता तो चेंज हो जाता है। और अगला बनाइए मोडाल के जरिए से, वहां शुड लगा दीजिए, ठीक है, दैट। और यहाँ पे तो है सी शुड हेल्प मी, तो बन जाएगा। तो अगला एक सेंटेंस और लिख रहे हैं, इसका सब बनाना है, ठीक है। वह है सेंटेंस आपके लिए, आकाश said to, आकाश said to मोहनी, कामा इन्वर्टेड कामा में, पोस्ट माई दिस लेटर, LETTER, पोस्ट माई दिस लेटर। आकाश said to मोहनी, पोस्ट माई दिस लेटर, मेरे इस पत्र को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, डाल दीजिए, मेरे इस पत्र को डाल दीजिए, छोड़ दीजिए। कहाँ पे, इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में। आगे जोड़ना है तो लगा सकते हैं, सब बनाना है। तो आकाश सैटो को किसमें बदलेंगे भाई साहब, रिक्वेस्ट तो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ऑर्डर दिया है, रिक्वेस्ट कहाँ है, पोस्ट माई दिस लेटर, मेरे पत्र को वहां क्या कर दीजिए, ऑर्डर दे रहा है ना, मेरे इस पत्र को छोड़ दीजिए। ये क्या दे रहा मैंने उसको जो दिया गया ना, मतलब ये जो आकाश है मोहनी को क्या किया, ऑर्डर दिया कि इस मेरे पत्र को वहां क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए। पोस्ट माने छोड़ना होता है, पोस्ट माने पोस्ट भी होता है, पोस्ट माने छोड़ना भी होता है, ठीक है। तो बताइए क्या हो जाएगा, आकाश ऑर्डर्ड, क्या लिखेंगे, ऑर्डर्ड, आकाश ऑर्डर मोहनी अब टू पोस्ट लगा दीजिए भाई साहब। सबसे आसान तरीका से तो यही है। अब भाई ये पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, तो यह बंदा आएगा सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार बदलो क्या हो जाएगा, हीज हो जाएगा, हीज। और यहाँ पे बोलो क्या चेंज करेंगे कि नहीं करेंगे, मुझे अब इतना बता दीजिए। दिस लेटर, इस लेटर को, अब वहां नजदीकी दिखा रहा है, उस चीज को मत चेंज कर देना, ठीक है ना। तो यह बात चेंज नहीं किया जाएगा, जहां चेंज होगा वो तो चेंज होगा जब टाइम बताएगा, तब की बात कर रहे हैं हम। टाइम तो थोड़ी बता रहा है, कह रहा इस पत्र को उस पत्र को, ठीक है ना। जब ये भाई इसी पत्र को छोड़ना, तो जो पत्र उसके सामने नजदीक है, अगर उस पत्र को कहेंगे तो वह मोहन दूर है और पत्र भी दूर हो जाएगा, तो गलत हो जाएगा आपका शब्द। उस पत्र को थोड़ी ना बोल रहे हैं, दैट लेटर नहीं बोलेंगे, इस पत्र को, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, दिस LETTER, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। जितना आसान है उतना कठिन बना देगा ये अंग्रेजी आपके लिए, होता ही आसान है। ये वाला शायद हो गया होगा आप लोगों का। और इसी का सेकंड बनाइए आप लोग, क्या बनाओगे आप लोग बताइए जल्दी से। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा। अगर इसी का दूसरा बनाए तो दैट लगाकर बनाओ। देखो सब का सही है, सब बनाना सीखो। किताब में एक दिया दूठ दिया उससे नहीं मतलब है, ठीक है ना। एक का देखा फुसला कर फिर आगे कोनों में दैट लगा देगा, कोनों में नहीं लगाएगा। हम परेशान रहते हैं कि कोने में दैट लगा रहा है, कोने में दैट नहीं लगा रहा है। ऑर्डर आएगा तो या एडवाइस आएगा तो दैट लगा रहा है, और एडवाइस नहीं आ रहा तो दैट नहीं लगा रहा है। ये परेशानी मत झेलिए, सबका सब सही है, सब चाहिए जैसे बनाओ, समझ में आना चाहिए। लेकिन ये हम क्यों कर रहे हैं ऐसा, वह बुद्धि डेवलप। अगर पढ़ाई के लिए दोस्त, अगर एग्जाम के लिए तुम पढ़ रहे हो तो हम कहते हैं आपको एग्जाम के लिए पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जाम के लिए छोड़ देना तुम, तब तुम यहाँ सफलता नहीं पा पाओगे। अगर तुम अपनी बुद्धि के लिए पढ़ाई करोगे और तभी जाके ये एग्जाम अपने आप क्वालिफाई कर जाओगे। ये एग्जाम जो है ना, चुटकियों का खेल हो जाएगा, जैसे लगेगा बहुत छोटा काम है ये।
और एग्जाम की दृष्टि से और एग्जाम के लिए पढ़ाई करोगे तभी लड़के परेशान रहते हैं, एग्जाम निकालना है, क्योंकि उनका सेल्फ जो कॉन्फिडेंस होता है वो जगता नहीं इसकी वजह से। और जिस दिन खुद के लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे उस दिन सेल्फ कॉन्फिडेंस जागेगा, और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब जागता है तो एग्जाम अपने आप निकलता है, किसी को पढ़ने और पढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ता है। फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस, और सेल्फ कॉन्फिडेंस सबका गिरा हुआ जिसकी वजह से ये समस्या आ रहा है। किसी भी क्षेत्र में सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर ऊंचा हो गया समझो हमें किसी की जरूरत नहीं पड़ता, ना टीचर की जरूरत पड़ेगा ना किसी का भी जरूरत पड़ेगा, वो अपने आप कदम ऊंचा होता जाएगा। इसीलिए लोग निकल जाते हैं जो निकलते हैं अपने आप खुद से। उनसे पूछिएगा, जब भी अगर वो बातें आपको बताएगा तो सेल्फ कॉन्फिडेंस का बोलेगा, डेडिकेशन की जरूरत होता है इसमें। बस क्या जरूरत है? बस डेडिकेशन, जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। समझ में आ रहा है ना? कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने पास। वो कॉन्फिडेंस आए कैसे? घर पे जाएंगे वो तू में वाला काम आदत हुआ अपना लेते हैं, फिर से अवस्था में आ जाते हैं। करते क्या है, अगर हम बात करें असलियत में आपकी पहचान जो होता है ना आपके लेवल से ही होता है। जैसे क्या करते हैं, आपके ऊपर आपके पास मोबाइल है, आप मोबाइल चला रहे हैं, क्या भाई साहब आपके पास मोबाइल है ना, मान लिया यूट्यूब पे या कहीं भी इंस्टाग्राम या फेसबुक व्हाट्सएप कहीं भी वीडियो देख रहा है। अभी एक वीडियो किसी से रिलेटेड देखा, फिर कुछ ही 5 मिनट में दूसरा वीडियो देखेगा, फिर कुछ ही समय में दूसरा वीडियो देखेगा, फिर ही कुछ ही समय में क्या करेगा, दूसरा वीडियो देखेगा, जिसके कारण किसी में सफलता नहीं मिलता है। आप अगर अंग्रेजी में देख रहे हैं, आपको अंग्रेजी सीखना है तो अंग्रेजी से संबंधित कम से कम 2 महीना 3 महीना उसी लगातार देखिए, दूसरा वीडियो मत देखिए, दूसरा वीडियो बाद में देखना, अपना उसी से रिलेटेड ही वीडियो देखना है, तब आपके अंदर परिवर्तन आएगा, नहीं तो परिवर्तन नहीं आएगा। अभी क्या करते हैं, मानसिकता हमारा ये था, हम ये वीडियो देखे हमारा मानसिकता यहाँ बना, फिर जैसे ही दूसरा वीडियो खोलते हैं हमारा मानसिकता चेंज हो जाता है, उससे हटकर यहाँ पे चला आता है, फिर तीसरा वीडियो देखते हैं तो हमारा मानसिकता और चेंज हो जाता है, जिसके कारण हम ना उससे रिलेट हो पाते हैं, ना उससे रिलेट हो पाते हैं, ना इससे रिलेट हो पाते हैं, ना किसी से भी कनेक्ट नहीं हो पाते, ना किसी से रिलेट कर पाते हैं। ये अपना सबसे बड़ा खूबी है। तो अगर आपको सबसे पहला काम है कि आपको कोई भी चीज सीखना है कम समय में, तो उसके ऊपर कम से कम 2 महीना कंटिन्यू उसी से रिलेटेड बातें करना पड़ेगा, तब जाके वो आपको पॉइंट आएगा, वो बात समझ में आएगा। अगर ये काम नहीं किया तो समझो आप कितनों मेहनत कर लो किसी से भी, तो आपके अंदर समस्या आना तय है और आप सीख नहीं पाओगे। तो वही चीज यहाँ समझा रहे हैं भाई साहब कि जो आप एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम के लिए मेहनत मत करो, खुद के लिए मेहनत करो। खुद के लिए मेहनत करना शुरू कर देंगे तो ये एग्जाम ये अपने आप निकलेगा। इसमें कोई मजाल नहीं है कि रोक दे आपको। किसी कंपनी में जाओगे या किसी के यहाँ काम करोगे, पढ़ा लिखा जब देख कर ना लालसा आएगा अपने अंदर कि हम भी थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो मजा कुछ और आता। अगर हम थोड़ा सा और पढ़ लिए तो हमारी सैलरी इससे कई गुना ज्यादा रहता है। अगर थोड़ा सा और पढ़ लिए होते तो हम कहीं टीचिंग कराते हैं, अच्छा खासा पढ़ाते हैं। थोड़ा सा और पढ़ लिए तो लोगों को जागरूक कर देते हैं। थोड़ा सा और पढ़ लिए तो ये नॉलेज हमारे अंदर आ गया होता। तो यही चीज तो नहीं हो रहा है। अभी बुरा लग रहा होगा, शायद बुरा भी लग रहा होगा, तो माफी चाहते हैं भाई साहब आप लोगों से। बुरा लगता है जब कोई आदमी आपकी खासियत ढंढोर के बताता है, आपके अंदर का जो टैलेंट ही है, तो आपको खराब लगेगा ही लगेगा, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। तो आइए यहाँ पे चलते हैं, इसको नेगेटिव सेंटेंस में बनाइए और दूसरे तरीके से बनाइए। भाई क्या बनाएंगे? आकाश, आकाश ऑर्डर्ड, आकाश ऑर्डर्ड मोहनी, मोहनी दैट सी पोस्ट हिज दिस। कितने लोग समझ पाए कि ये दिस नहीं चेंज होगा? क्यों, यहाँ क्यों नहीं बदला? तो समझ में आया सबको? ठीक है, अगला अगर बनाना पड़ेगा तो बताओ कैसे बनाओगे? शुड लगा दोगे, यही ना? अच्छा, अगर हम आपसे बोल रहे हैं दोस्तों, यहाँ पे डोंट लगा दिया, क्या लगा दिया? डोंट पोस्ट माई दिस लेटर, माई। अब बनाइए मेरे भाई साहब, अब बनाइए। आप क्या बनाओगे? जल्दी बनाओ। तो बताइए क्या समझ में आ रहा है? मोनी नॉट टू, क्या लिखोगे? नॉट टू पोस्ट, ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार बताओ क्या हो जाएगा? हीज
दिस लेटर। सही समझ में आ रहा है? आकाश ऑर्डर मोहिनी नॉट टू पोस्ट दिस लेटर। आकाश ने मोहिनी को आदेश दिया कि इस पत्र को ना छोड़े। सही है ना? अगर इसे मूड से बनाइए, दैट से बनाइए। अब कैसे बनाते हो? जल्दी बनाओ मेरे भाई। ये बना है क्या? अब नेगेटिव इसी का बनाओ, नेगेटिव बनाओ इसी का। आकाश ऑर्डर्ड मोहिनी दैट। अब यहाँ सेकंड पर्सन होता है, और सेकंड पर्सन किससे बात करता है हमेशा? ऑब्जेक्ट के अनुसार। मोहिनी के अनुसार क्या हो जाएगा? सी नॉट पोस्ट हिज दिस लेटर। अब यहाँ पे जहां दिक्कत हो रहा है बता दीजिए मेरे भाई कि आपको परेशानी कहाँ हुआ है। चलो मोडाल से बनाओ सब लोग, मोडाल से। आकाश ऑर्डर्ड मोहिनी दैट शी शुड नॉट पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट हिज लेटर। ये आपके पास चारा दिया गया था। बताओ आप किससे किससे बना लिया भाई? जो जो बना रहे हैं सब आपका क्या है? सही है। अगर आपको दोस्तों यही बनाना होगा जो ये निगेटिव दिया गया था, आप ऐसे भी बना सकते हैं मेरे भाई। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आकाश फॉरवर्ड लगाकर। आकाश फॉरवर्ड, देखो फॉरवर्ड माने मना करना होता है। FORWARD, ये फॉरवर्ड फर्स्ट फॉर्म है, ये V1 है। ठीक है? फॉरवर्ड इसका मतलब मना करना होता है। एक हाँ, तो चले आगे। आकाश फॉरवर्ड मोहिनी, आकाश ने मोहिनी को क्या किया? मना किया कि टू लगाना है तो टू से बना दो। अब देखो अब सब पूरा जाएगा। टू पोस्ट हिज दिस लेटर, एक हो गया। अब इसके बाद अगर आपको मूड से बनाना होगा तो दैट लगेगा। तब यहाँ पे क्या लगाओगे मेरे भाई साहब? दैट लगा दो। देखो कई तरीका, यहाँ भी 3 बनेगा। फॉरवर्ड से भी बनाओगे तो 3 जाएगा, ऑर्डर से बनाया तो 3 हो जाएगा। तो एक के कितने निकल के आए यहाँ से? अगर निगेटिव है तो 6 तो निकल कर आए। चाहे जैसे बनाइए सब सही है। नहीं समझ में आ रहा? और सबका मतलब क्या है? सेम है। तो एक भाषा को बोलने के लिए यहाँ 6 विधि निकल गए अपने पास। ठीक है? कोई डाउट होगा? 6 बताए कि 6 कर लेंगे अब? तो हम चल रहे हैं अब नेक्स्ट टाइपिंग के पर।